Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है देश से। विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। यह परिवार के स्तर पर व्यय और निजी निवेश में आने की कमी को प्रतिबिंबित करता है। वहीं अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.4% वृद्धि का अनुमान है। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी से असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की आय बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस क्षेत्र में 80% लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इसमें कहा गया है कि भारत में महामारी ने उस समय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया जब इसमें पहले से गिरावट आ रही थी। वित्त वर्ष 2021 में उत्पादन में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। यह परिवार की आय और निजी निवेश में तीव्र कमी को बताता है। भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर दिल्ली आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपना दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने यह फैसला ब्रिटेन में दोबारा से फैल रहे कोरोना और लगे लॉकडाउन की वजह से लिया। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके भारत न आने पाने के लिए खेद भी जताया है। झारखंड में मंगलवार को मिले 151 कोरोना पॉजिटिव, 47 रांची से ही। झारखंड राज्य में नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से एक बार फिर सक्रिय मामले में कमी आई है। मंगलवार को भी राज्य में जहां 151 ही नए संक्रमित मिले, वहीं इससे काफी अधिक कुल 255 पुराने मरीज स्वस्थ भी हुए। इससे अब संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 1402 हो गई है। रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 13,114 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें 151 संक्रमित पाए गए। लंबे समय बाद किसी भी जिले में 50 या उससे अधिक संक्रमित नहीं मिले। सबसे अधिक 47 मामले रांची से हैं। इसके बाद पलामू में 16, बोकारो में 14 तथा पूर्वी सिंहभूम में 12 नए मामले मिले। चतरा, गोड्डा, साहिबगंज तथा पाकुड़ में कोई संक्रमित ही नहीं मिला। अन्य जिलों में 10 से कम संख्या में ही संक्रमित मिले। इधर हजारीबाग तथा रांची में एक मरीज की मौत इलाज के क्रम में हो गई है। खबर है झारखंड के चाईबासा से। पीएफ, मजदूरी और अन्य मांगों को लेकर मंगलवार जेल रोड में मजदूरों ने भीख मांगकर अनोखे रूप से प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा सह झारखंड जनरल कामगार यूनियन के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने इसमें भाग लिया। मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। जनरल कामगार यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष जान मीरन मुंडा की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन स्थल पर सदर एसडीपीओ अमर कुमार पांडे सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। खबर है झारखंड के गोड्डा से। मोदी सरकार में किसानों की हालत दयनीय, फुरकान अंसारी ने कहा। एक कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2020 तो कोरोना काल के कारण खराब बीता, 2021 कैसे अच्छा होगा, इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। कोरोना काल में पक्ष विपक्ष एक दूसरे की आलोचना करते रहे, जो बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्ता में मोदी सरकार आई थी तब वादा किया था कि किसानों की आमदनी को दुगुना किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में किसानों की स्थिति काफी दयनीय है। इस कड़ाके की ठंड में किसान अपने मांगों और सुविधाओं के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। किसान और मजदूर विरोधी कानून पास कर मोदी सरकार किसान के साथ अन्याय की है। उन्होंने वर्तमान में झारखंड की हेमंत सरकार की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना काल में हेमंत सरकार ने प्रवासी मजदूरों को काफी मशक्कत के साथ हवाई जहाज, रेल एवं बस से मजदूरों को मंगवाने का कार्य किया है। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज जिले में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास वन विभाग और मनरेगा के माध्यम से चल रहा है। पौधारोपण से जिले का पर्यावरण संरक्षित होगा। पहाड़ी गांवों हरियाली के साथ समृद्धि भी आएगी। वन विभाग की ओर से गंगा व गुमानी नदी के किनारे भी पौधे लगाए जाएंगे। गंगा किनारे फलदार पौधे लगाए जाएंगे। लोग छाया के साथ साथ फल का भी लाभ उठा पाएंगे। मनरेगा से रेती जमीन पर मिश्रित फलदार पौधों के साथ साथ आजीविका के दृष्टिकोण से सागवान और सेमिया लता के पौधे को लगाने की योजना चला रही है। खबर है झारखंड के दुमका से। झारखंड की उपराजधानी दुमका के जामा थाना क्षेत्र के अमला चातर गांव के पास से 2 बाइक में टक्कर के बाद विपरीत दिशा से आ रहे कंटेनर की चपेट में आने से 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों मृतक गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं घायल दोनों युवक साहिबगंज से धनबाद जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
खबर है झारखंड के धनबाद से IIT-ISM धनबाद ने जारी की अधिसूचना। MBA के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू। IIT-ISM धनबाद से MBA की पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर दीजिए। MBA की 62 सीटों तथा MBA इन एनालिटिक्स की 30 सीटों के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। करीब 2 गुने होंगे परीक्षा का केंद्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। 9 मार्च से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होगी। दोनों परीक्षाएं 26 मार्च तक चलेगी। परीक्षा की विस्तृत डेट शीट जल्द जारी होगी। जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि परीक्षा तिथि का निर्धारण कर दिया गया है। सिर्फ विषयवार परीक्षा की तिथि जारी नहीं की गई है, इसे भी शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी ताकि कोविड-19 के गाइडलाइन के तहत परीक्षा का आयोजन किया जा सके। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, 10 दिन बाद लोगों को मिलनी शुरू होगी कोरोना की पहली डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 दिन बाद से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है। हाल ही में कोरोना वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद राज्यों में वैक्सीन को लेकर किया गया ड्राई रन भी सफल रहा। इसलिए सरकार ने 13 जनवरी के बाद से लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज मिलने के संकेत दे दिए हैं। शुरुआत में 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। खबर है झारखंड के हजारीबाग से, बेटा बनकर ठगी करने वाला जोगी को भेजा जेल। फर्जी बेटा बनकर ठगी करने वाला उत्तर प्रदेश का रहने वाला जोगी शफीक अहमद को इचाक पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। उक्त योगी युवक के खिलाफ टाटी झरिया प्रखंड के झरपो गांव निवासी कालेश्वर मिश्रा के आवेदन पर इचाक थाना में केस दर्ज किया गया है। आरोपी जोगी शफीक ने कालेश्वर मिश्रा के 17 वर्ष पहले खोया पुत्र सुबोध मिश्रा होने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। जब असलियत पता चला तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर है झारखंड के पलामू से, जदयू को झारखंड में भी मजबूत करने की जरूरत है, चंदेल ने कहा। पलामू जिले के हुस्नाबाद विधानसभा क्षेत्र के जदयू नेता सह पूर्व प्रत्याशी आदित्य चंदेल ने कहा कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जदयू को मजबूत बनाने की आवश्यकता है, तभी राज्य की दशा और दिशा बदलेगा। वे सोमवार को हुस्नाबाद प्रखंड के देवरी खुर्द पंचायत के सोनपुरवा मैदान में आयोजित जदयू के कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में न तो दौलत है और न ही पैसा है। इसके बावजूद नीतीश कुमार की सोच से बिहार आज प्रगति के मार्ग पर दौड़ रहा है। नीतीश कुमार की सोच है कि 2021 तक हर गांव में शहर जैसा हो। इसके लिए जनता अपनी ताकत को पहचाने। उन्होंने कहा कि संगठन एक विचारधारा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने सभी खाली पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस साल सर्वाधिक 25,000 शिक्षकों की बहाली होगी, जबकि पुलिस विभाग, सचिवालय, सेवा संवर्ग और स्वास्थ्य विभाग में भी हजारों नई भर्तियां की जा रही है। बम्पर बहालियों की इस दौर में युवाओं के लिए बेहतर मौका होगा। राज्य में सरकारी नौकरियों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। स्वरोजगार के माध्यम से भी सरकार लोगों को नियोजित करने की तैयारियों को आगे बढ़ा रही है। सर्वाधिक पद शिक्षकों के खाली हैं और इसके अलावा पुलिस एवं अन्य विभागों में भी सैकड़ों की संख्या में नियुक्तियां होनी है। 25,000 शिक्षक समेत 1.6 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया गया है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से, JMM विधायक रामदास सोरेन की तबीयत बिगड़ी, जमशेदपुर में चल रहा है इनका इलाज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक और विधायक की तबीयत बिगड़ गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला से झामुमो के विधायक सह जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन की तबीयत सोमवार की रात अचानक खराब हो गई। इसके बाद उन्हें आदित्यपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात डॉक्टर ने उनकी गहन जांच की। इसके बाद इनकी एंजियोग्राफी की गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने रामदास सोरेन और चिकित्सक से स्वास्थ्य की जानकारी ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला प्रवक्ता गुरमीत सिंह गिल ने बताया कि विधायक रामदास सोरेन को सोमवार दोपहर से ही तबीयत खराब लग रही थी। देर शाम उन्हें सीने में अचानक जोर से दर्द उठा। इसके बाद उन्हें सीधे मेडिट्रीना अस्पताल से ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। खबर है झारखंड के रांची से, रांची में 180 केंद्रों पर कोविड का टीका लगाया जाएगा। हर केंद्र पर 5-5 कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। डीसी छवि रंजन ने मंगलवार को सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को वीडियो के साथ समन्वय बनाकर काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर पर मापदंड के अनुसार व्यवस्था करने के लिए कहा। रांची में कुल 18 प्रखंड है और हर प्रखंड में 10-10 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। एक वैक्सीनेशन सेंटर में 5 लोगों की टीम होगी।
झारखंड के 20 जिलों में 7 जनवरी को होगा कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास। झारखंड के 6 जिलों में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब 7 जनवरी को 20 जिलों में इनका पूर्वाभ्यास होगा। रांची, पलामू, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, लातेहार, गढ़वा, गुमला, रामगढ़ तथा लोहरदगा में पूर्वाभ्यास होगा। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।